रऊफ को पाकिस्तान मौलवी बताकर बचाने की कोशिश कर रहा था, उसकी असलियत सामने आ चुकी है। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब। अमेरिका कितना बहादुर हमने देख लिया, रूस के सूरमाओं को हमने हाथ में देखा। आतंकी अब्दुल रऊफ की खुली पोल। अकेला अकेला मुजाहिद हजारों के साथ। जिसे पाकिस्तान ने मौलवी बताया, वो इंटरनेशनल आतंकी निकला। वीडियो में आतंकी अब्दुल रऊफ का सबसे बड़ा सच। पाकिस्तान लाख छिपाने की कोशिश क्यों न कर ले, आतंक के पनाहगार की पोल हर बार दुनिया के सामने खुल ही जाती है। एक बार फिर पड़ोसी मुल्क का काला सच सबके सामने आ गया है और पाकिस्तान की सेना बेनकाब हो गई। जिसे ग्लोबल टेररिस्ट अब्दुल रऊफ को आम नागरिक और मौलवी बताकर पाकिस्तानी सेना बचाने की कोशिश कर रही थी, उसकी असलियत अब सामने आ गई। अमेरिका कितना बहादुर हमने देख लिया, रूस के सूरमाओं को हमने हाथ में देखा। अब्दुल रऊफ का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो अमेरिका, रूस और भारत जैसे देशों को चुनौती दे रहा है। वो मुसलमानों को एकजुट होने की बात करता है और ये दावा करता है कि उसने कश्मीर में आतंकी भेजे। अल्लाह के बंदों को 2-2 से लड़ते देखा है। ये नसर भाई का साथी था अबू तलहा हजारवी, श्रीनगर के कोर हेडक्वार्टर में अकेला, और उस टेलीफोन पे बात कर रहा है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। तुम कहते थे चिड़िया पर नहीं मारती, मैं तुम्हारे फोन पे बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे दफ्तर में मौजूद हूँ, आओ जिसने मुझसे बात कर। ये वही ग्लोबल टेररिस्ट अब्दुल रऊफ है जिसे पाकिस्तान की सेना ने मौलवी बताया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर में 6 मई की रात भारत ने पाकिस्तान के 9 इलाकों में मिसाइलें दागी, जिनमें मुरीदके का आतंकी ढांचा भी शामिल था। इस ऑपरेशन में जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर और मसूद अजहर के छोटे भाई रऊफ अजहर समेत 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। हमले के बाद हाफिज अब्दुल रऊफ ने मारे गए आतंकियों की जनाजे की नमाज पढ़ी। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें अब्दुल रऊफ के साथ साथ पाकिस्तानी आर्मी के अफसर भी आतंकियों के जनाजे में शामिल हुए। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने दावा किया था कि वायरल तस्वीर में दिख रहा शख्स आतंकी नहीं बल्कि एक धर्मगुरु है। So what we did was we tried to reach out this man because there was a person who was leading the prayers. Now we'll show you that man. The misinformation that is being spewed from the Indian side is being also picked up by international media. But he is this man. His name is Hafiz Abdul Rauf, who is actually leading the prayers. So he's saying, I am surprised that I am being talked by the Indian media. So my parents were teachers. He's got 3 daughters, son. अकेला मुजाहिद हजारों के साथ। जबकि सच्चाई ये है कि अब्दुल रऊफ वो आतंकी है जिसे भारत ही नहीं, अमेरिका ने भी ब्लैकलिस्ट किया है। अब्दुल रऊफ को अमेरिकी वित्त मंत्रालय OFAC ने स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया। अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट के मुताबिक हाफिज अब्दुल रऊफ लश्कर ए तैयबा यानी LET और उसके फ्रेंड संगठनों के लिए चंदा इकट्ठा करता है। US डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी के मुताबिक अब्दुल रऊफ साल 1999 से लश्कर ए तैयबा का वरिष्ठ कमांडर है और हाफिज सईद के निर्देश पर काम करता है। वो लश्कर से जुड़े फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन के माध्यम से आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटाने और 2008 के मुंबई हमले जैसी साजिशों में शामिल रहा है। FIF का उपयोग करके रऊफ ने आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए फंड इकट्ठा किया है। इसी वैश्विक आतंकवादी को पाकिस्तानी सेना ने एक फैमिली मैन और मौलवी बताया। दुनिया के सामने फिर झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन अब उसके इस वीडियो ने खुद ही उसकी पोल खोल कर रख दी है। अमेरिका कितना बहादुर हमने देख लिया, रूस के सूरमाओं को हमने हाथ में देखा।
उत्तर प्रदेश में नेपाल बॉर्डर से सटे जिलों में 350 से ज्यादा अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला। सीएम योगी के निर्देश पर अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत कई अवैध मदरसों मस्जिदों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। बलरामपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, पीलीभीत और महाराजगंज में सैकड़ों जगहों पर अवैध कब्जे के खिलाफ एक्शन लिया गया। देखिए। महाराजगंज में नेपाल से सटे इलाके में अवैध जमीन पर प्रशासन का बुलडोजर चला। नेपाल बॉर्डर से 15 किलोमीटर के दायरे में आने वाले अवैध कब्जों पर कार्रवाई की गई। कुल 37 मदरसे अवैध पाए गए। 5 मजार और 24 मदरसों पर बुलडोजर एक्शन कर ध्वस्त किया गया। पीलीभीत में अवैध मस्जिद, मजारों और मदरसों पर लगातार बुलडोजर एक्शन दिख रहा है। एक मस्जिद, 12 मजारों को ध्वस्त किया गया। भतपुर में मस्जिद कमेटी ने सरकारी पट्टे की जमीन पर बनी अवैध मस्जिद को अपने हाथ से तोड़ दिया। इसको लेकर मस्जिद कमेटी को नोटिस भेज दिया गया था। बहराइच में अवैध मदरसे पर बुलडोजर एक्शन जारी है। यहाँ पंचायत भवन की जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाए गए मदरसे की बिल्डिंग पर बुलडोजर चला। नवाबगंज क्षेत्र के जमादार गांव में ये मदरसा बना था। बहराइच के बॉर्डर क्षेत्र में अब तक 9 मदरसे सील हो चुके हैं। इंडो नेपाल बॉर्डर पर अवैध मदरसों के खिलाफ एक्शन पर एसपी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी का कहना है कि अवैध मदरसों को रेगुलराइज किया जाना चाहिए। गैर कानूनी तामीरात कहीं हुई हैं, उनको रेगुलाइज किया जाए और उसमें कानून के मुताबिक वो चलें। अगर कहीं तालीमी इदारे हैं, इबादतगाह हैं, तो उनको कानून के मुताबिक करना, ये इसमें सपोर्ट करना अपने शहरियों के साथ, ये किसी भी हुकूमत का फर्ज बनता है। लखीमपुर खीरी में अवैध तौर पर चल रही मस्जिद, मदरसे और मकतब पर कार्रवाई की जा रही है। जांच में 255 अवैध मदरसे मिले हैं। डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद बुलडोजर एक्शन किया गया। एक मदरसे पर बुलडोजर एक्शन हुआ, वहीं 3 अवैध मस्जिदों को पुलिस ने बंद भी करवाया। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।